नमस्कार मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन सा सेशन वर्तमान में कौन क्या है, हु इज हु फॉर द एग्जामिनेशन। जितनी भी एग्जामिनेशन अगले 2 महीनों में लगी हुई हैं उनमें इस सेशन से सवाल 100% आएंगे, 110% आएंगे। तो बहुत गौर करके देखिएगा। अगले 10 मिनट में मैं इसको पूरा फिनिश ऑफ कर दूंगा, ठीक है। आओ जी बालकगण, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अभी हाल ही में प्रश्न यहां पर कैसे आएगा। प्रश्न आएगा कि अभी आपको पता है 2007 में सेंसस होने वाला है, राइट। तो सेंसस माने जनगणना होने वाली है। तो जनगणना के अभी एम्बेसडर किसको चुना गया है। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो बच्चों को हिंदी में चाहिए होगा तो आप परेशान ना होएं, मैं यहां पर एक ही लैंग्वेज रख सकता हूं क्योंकि वरना बहुत ज्यादा भर जाती है स्क्रीन। आपके टेलीग्राम चैनल जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके ऊपर इसका हिंदी फाइल और इसकी इंग्लिश फाइल दोनों फाइलें होंगी। एक बार आप क्लास में सुन लोगे तो बड़ा इजी हो जाता है उसको रिकॉल रखना, ठीक है। तो सुदर्शन पटनायक, देखो घर घर में सेंसस में क्या करते हैं, घर घर जाकर के दर्शन करते हैं ना लोगों के, घर घर जाकर के सेंसस माने जनगणना में दर्शन करते हैं। तो सुदर्शन पटनायक, ठीक है। बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स अपन लोग पढ़ेंगे। फिर विक्रम के दोराई स्वामी। अब देखो तो यहां पर क्या है, विक्रम के दोराई स्वामी। देखिए चाइना के साथ में हमको हमेशा विक्रम होना होता है। विक्रम मतलब चाइना के हमारी होड़ लगी रहती है ना, चीन से तो जीतेंगे, चीन से तो जीतेंगे। ये पगलू और चकलू जो हमारे बगल में है, पाकिस्तान और चाइना, इनसे तो हमें जीतना होता है ना। विक्रम होना होता है, विक्रम मतलब जीतने वाला होता है। तो विक्रम के दोराई स्वामी। फिर पेरियासामी कुमारन। अब यहां पर क्या है, स्वामी कौन थे हमारे, स्वामी हमारे हुआ करते थे एक टाइम पे अंग्रेज स्वामी हुआ करते थे भाई, जब तक हमने उनको खदेड़ा नहीं यहां से बाहर। तो यूके के हाई कमिश्नर कौन आ जाएंगे, सामी। तो सामी कौन आ जाएंगे, पेरियासामी। आओ बालेंद्र शाह, भाई साहब ये मस्त आदमी है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये। मुझसे थोड़े ही बड़े हैं, 3 वर्ष बड़े हैं, 35 साल के हैं ये, और बहुत मस्त रैप करते हैं। ये एक रैपर है और हिला दिया इन्होंने जैसे ही ये बने प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना बड़ा अच्छा है। जैसे इनकी पूरी कैबिनेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो जैसे इनके होम मिनिस्टर जो हैं, इनके होम मिनिस्टर साहब निकल रहे थे रोड से और वहां पर वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में सबको रोक दिया गया। इनके होम मिनिस्टर साहब खुद गाड़ी से उतरे और सारी गाड़ियों को एज अ ट्रैफिक पुलिसमैन खड़े होकर के सारी गाड़ियों को बोला जाने दो जाने दो जाने दो। और फिर एक रूल लगाया कि आज के बाद नेपाल में किसी भी हालत में जनता के ट्रैफिक को रोका नहीं जाएगा किसी भी वीआईपी मूवमेंट के लिए। भाई साहब क्या बढ़िया मतलब मिसाल है यार ये चीजें। तो ये आ गए बालेंद्र शाह, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के, 35 वर्षीय हैं, नेपाल के यंगेस्ट पीएम है। फिर तारिक रहमान, देखिए बंगाल के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो बंगाल की तारीख में एक नया समा शुरू हुआ है, एक नया समय शुरू हुआ है। तो तारिक रहमान बांग्लादेश के ये प्राइम मिनिस्टर हो गए। फिर यूमनाम खामचेन सिंह, ये आ जाते हैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं। यूमनाम, भाई नाम कमाना है तो मनी कमाओगे तो नाम कमाओगे, तो मणिपुर के आ गए नाम, यूमनाम। तुम नाम कमाओगे, यू नाम कमाओगे तो यू नाम, ऐसे याद रखेंगे तो मनी आएगी। फिर प्रवीण कुमार, देखो भाई प्रवीण का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो मेरे भाई हमारे बीएसएफ की जो सिक्योरिटी होती है हमेशा प्रवीण हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि बीएसएफ कहां गार्ड करता है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बॉर्डर को गार्ड करता है कि वहां से हमारे वहां घुसपैठिए ना आने पाए। तो ये सुरक्षा हमेशा प्रवीण हाथों में होनी चाहिए, माने एक्सपर्ट हाथों में होनी चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे राकेश अग्रवाल जी की बात करते हैं। तो राकेश अग्रवाल जो है ये एनआईए के आतंकवादियों को राकेश अग्रवाल, ऐसे याद रखो, राकेश, राख, आतंकवादियों को राख कर देने वाले, तो राकेश अग्रवाल। फिर एयर मार्शल नागेश कपूर, तो ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। हवा में नाक की तरीके से डसते हैं ये दुश्मनों को, तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। रामकृष्ण चंद्र जो हैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी हैं। भाई एलआईसी तो जानते हो ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी एक ही नाम जपते हैं हम सब, रामकृष्ण का। तो ऐसे याद रखिएगा, रामकृष्ण चंद्र। निधि छिब्बर, ये एडिशनल इंचार्ज हैं, सीईओ बनाई गई है नीति आयोग की। अभी बीवीआर सुब्रमण्यम थे, अब इनको बनाया गया है। क्योंकि देखो ऐसे याद रखो, क्या करता है नीति आयोग, प्लानिंग करता है ना, और प्लानिंग के लिए खूब सारा पैसा चाहिए। पैसे का मतलब होता है निधि, फंड चाहिए, फंड का मतलब होता है निधि। तो निधि छिब्बर, ऐसे याद रखेंगे। फिर राजकुमार गोयल, ये क्या आ गए, इंफॉर्मेशन कमीशन, ये चेयरपर्सन है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो मतलब ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ये। तो ऐसे याद रखो इसको। देखो भाई, जिसके हाथ में आज के टाइम पे डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वही राज करेगा। तो इंफॉर्मेशन है तो ये राज करेंगे, तो राजकुमार गोयल, ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत, ये कौन है, हमारे 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ऐसे याद रखो भाई सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय है वो सूर्य की तरह चमकता है, क्योंकि उसको सब लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53, 53, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं के संजय मूर्ति। देखो भाई हमारे वहां पर अगर आपको घोटाले पकड़ने हैं, घोटाले पकड़ने का काम किसका होता है, सीएजी का।
तो आपको संजय की तरीके से, महाभारत के संजय याद है, एक दिव्य दृष्टि होनी चाहिए कि कहां क्या खुराफात हो रही है पता होना चाहिए, और मूर्ति की तरीके से अडिग होकर के आपको हर तरफ नजर रखनी होती है। तो के संजय मूर्ति ऐसे याद रखेंगे। विजया किशोर राहतकर, ये नेशनल विमेन कमीशन की चेयरपर्सन है, महिलाओं को राहत देने के लिए है ना ये, तो राहतकर चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर विमेन। जस्टिस रंजना देसाई, देखिए ये आपके बहुत काम की है। कैसे? आप लोग अभी सरकारी नौकरियों में जाएंगे और 8th पे कमीशन जो है यार, इसकी लीड है ये जस्टिस रंजना देसाई। 8th पे कमीशन की लीड है जस्टिस रंजना देसाई। तो चेयरपर्सन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन कौन है? जस्टिस रंजना देसाई। फिर देखिएगा ये सब। अच्छा, अब डिफेंस सिक्योरिटी के ऊपर चलते हैं। सारे डिफेंस सिक्योरिटी एक ही स्क्रीन पे है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक इधर से ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिया, ठीक। अब क्या करिए, मैं इधर हट जाता हूं, अब आप यहां पर ले लो, इधर भी छूटा था, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नाउ सी, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन है? जनरल अनिल चौहान, क्योंकि साहब हमारे डिफेंस चारों तरफ से मजबूत होनी चाहिए, चारों तरफ से, तो चौहान ऐसे आ गया ये। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भाई हमारी आर्मी जो है वो सीधे दुश्मनों को ऊपर भेज देती है, तो ऊपर भेज देती है तो उपेंद्र द्विवेदी, ये हो गया। फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, मेरे भाई नेवी जो है हमें कितने तरफ से प्रोटेक्ट करती है आपको पता है? भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, 3 तरफ से, ट्राई तो त्रिपाठी, ये हो गया एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये तो आ जाएंगे अमरप्रीत सिंह साहब, ये आ जाएंगे एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर जनरल आरपीएफ की कौन है? तो डीजी आरपीएफ की सोनाली मिश्रा जी, ये आरपीएफ की पहली महिला डीजी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे दिखता है, जैसे निधि छिब्बर हो गई, ये हो गई, कि कैसे सीनियर गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर भी अब महिलाएं काबिज हो रही हैं, यानी कि जेंडर गैप हमारा कैसे कैसे धीमे धीमे कम हो रहा है। जो कभी सिर्फ पुरुषों की बपौती हुआ करती थी, अब सबके लिए ओपन हो रही है, विच इज अ ग्रेट साइन। फिर देखेंगे डायरेक्टर कौन है? सीबीआई। देखो सीबीआई क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट तरीके से केस को सॉल्व करती है, हाँ या ना? एक्सपर्ट का मतलब होता है प्रवीण, तो प्रवीण सूद, और ये इतने बेहतरीन है कि भारत सरकार बार बार इनका टेन्योर एक्सटेंड करी पड़ी है, रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है, लेकिन वो कह रही है नहीं साहब हम आपको नहीं जाने देंगे। तो काबिल हो तो ऐसे हो यार कि तुम्हारा एम्प्लॉयर भी बोले कि भाई मान जाओ, भाई मत जाओ यार, और एक्सटेंशन ले लो, और ये ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बस भाई रुक जाओ, राजा की तरीके से नौकरी करो। तो ये आ गए। डीजीपी उत्तर प्रदेश कौन है? ये आ जाते हैं कृष्णा जी, राजीव कृष्णा। भाई साहब इनके बारे में अगर हम आपको बताएं, यूपी के डीजीपी, यूपी, ये इनसे ज्यादा इनकी फैमिली, जिसको बोलते हैं ना परिवार में ही भौकाल चलता है, तो ये वो हैं। राजीव कृष्ण जी जो हैं, इन्होंने यूपी में एटीएस की स्थापना करी थी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की स्थापना इन्होंने करी थी। इनकी जो वाइफ हैं लक्ष्मी सिंह जी, ये यूपी की पहली महिला कमिश्नर है, नोएडा की पुलिस कमिश्नर है अभी। इनके जो साले साहब हैं राजेश्वर सिंह, ये ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं ईडी के, और अभी बीजेपी से एमएलए हैं लखनऊ के सरोजनी नगर से कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इसके बाद में इनके जो साले साहब हो गए, उनकी जो वाइफ हैं वो हैं लखनऊ की, इनकी जो मैंने आपको बताया लक्ष्मी सिंह जी, वो राजेश्वर जी की वाइफ है। और इनकी जो खुद की वाइफ है ये यूपी की प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, लखनऊ में पोस्टेड है, आप समझ रहे हैं। इनकी जो खुद की बेटी है वो दिल्ली पुलिस में आईपीएस है, कमिश्नर है वो। एक ही परिवार में इतना भोकाल कैसे आता है भाई? तो ये राजीव कृष्णा जी हैं, तो एक पूरा परिवार ही नेक्स्ट लेवल भोकाली। फिर बात करेंगे, और इनके फादर साहब जो थे वो भी डीआईजी थे, तो पूरे ब्लड में ही ना एकदम पावर चलती है, और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने साधा था। एटीएस की स्थापना सोचिए इन्होंने करी थी, जब यूपी में टेररिस्ट सेल्स बढ़ रही थी, तो इन्होंने एक एक करके सबका खात्मा किया था। अब यूपी के डीजीपी है। डीजीपी बता दूं, डीजीपी सबसे बड़ी पोजीशन होती है पूरे पुलिस महकमे की, एक राज्य की। फिर बात करते हैं हाई प्रायोरिटी हेड्स, देख रहे हैं भाई अभी इस समय इसरो के कौन है? नारायण। तो भाई हम स्पेस में देखियो, हमें जब भी कभी नारायण को याद करना होता है, क्या बोलते हैं? हे नारायण रक्षा कीजो, मतलब हे नारायण रक्षा करिएगा, मतलब हम ऊपर देखते हैं ना, तो इसरो भी ऊपर जाता है ना स्पेस में, तो ऊपर नारायण है, तो ऐसे नारायण याद रखिएगा, वी नारायण। आरबीआई देश का सारा माल संभालता है, तो मल्होत्रा, संजय मालहोत्रा। फिर डीआरडीओ की बात करेंगे, समीर वे कामत। डीआरडीओ की मिसाइल्स ने एकदम हवा से बातें करते हुए जाती है ना, तो हवा का मतलब होता है समीर वे कामत। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। भाई इलेक्शन में आप वोट देने जाते हो तो बोलते हैं ना समझदारी से, ज्ञान के साथ में वोट दीजिएगा, तो ज्ञानेश कुमार। यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? श्री अजय कुमार, ये यूपीएससी के चेयरपर्सन है। 16वें फाइनेंस कमिश्नर कौन है? अरविंद पनागरिया। फिर नीति आयोग के अभी कौन है? ये आ जाएंगे हेड। अच्छा देखो, अब श्री सुमन बेरी ये आ गए। सीईओ कौन है? निधि छिब्बर। और अगर हेड की बात करूंगा तो सुमन बेरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन आ जाएंगे? के सी एस शेट्टी आ जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन। फिर बात करते हैं, आइए सवाल देखते हैं आप लोगों को कितना याद हुआ। आप टेस्ट करते हैं आपकी नॉलेज। तो अभी 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस सूर्य की तरह चमकता है, तो जस्टिस सूर्यकांत ये आ गए।
फिर आइए बात करते हैं हम लोग, अभी सीईओ ऑफ नीति आयोग बीवीआर सुब्रमण्यम के बाद नीति आयोग का सीईओ कौन बना है? तो नीति आयोग के सीईओ बने हैं निधि छिब्बर, तो यहां आ जाएंगे निधि छिब्बर। फिर आइएगा यहां बात करते हैं अभी किसको हाल ही में अपॉइंट किया गया है नेशनल सेंसस का एम्बेसडर, सेंसस में जनगणना का एम्बेसडर कौन है? तो जनगणना में घर घर जाके दर्शन करते हैं तो सुदर्शन पटनायक। फिर अभी कौन, प्रीति सुडान जो यूपीएससी की चेयरमैन थी अब वो रिटायर हुई है, तो उनकी जगह कौन आए हैं? उनकी जगह आए हैं मिस्टर अजय कुमार। फिर बात करते हैं आरबीआई के अभी 26वें गवर्नर कौन है? बालकगण ये भी याद रखेंगे 26 नंबर, तो ये कौन है? ये आ जाते हैं, आरबीआई देश का माल संभालता है तो मल्होत्रा हो गया। फिर बात करेंगे पहली महिला जिनको डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे आरपीएफ अपॉइंट करा गया है, सोनाली मिश्रा जी, ये हो जाएंगी। और इसके बाद चेयरपर्सन 8 सेंट्रल पे कमीशन कौन है? ये तो आपके काम का है, रंजना देसाई। ठीक है, ये आ गया रंजना। देखो 8th पे कमीशन में सैलरी बढ़ेगी, रंजन का मतलब होता है खुश, तो आप भी खुश हो जाओगे, मतलब रंजन, आपका मन रंजन हो जाएगा, तो रंजना देसाई, ऐसे याद रखिएगा। फिर एयर मार्शल नागेश कपूर क्या है? इनको वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है, ये हो गए। फिर बात करेंगे हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की तारीख में एक नया समा आ गया है अब, तो तारिक रहमान हो गया। फिर बात करेंगे बीएसएफ की डीजी कौन है? भाई बीएसएफ की सिक्योरिटी हमेशा प्रवीण हाथों में होनी चाहिए, तो आंसर क्या आ गया? प्रवीण कुमार। ठीक है जी, लो जी, हो गया ना बढ़िया। और प्रवीण सूद कौन है? देखिए सीबीआई सूद समेत पूरा हिसाब लेती किसी भी क्रिमिनल का, तो ये सीबीआई के चीफ आ जाएंगे, ये सीबीआई के आ जाएंगे। राजीव कृष्णा कौन है? डीजीपी ऑफ यूपी है। आ गए ये सारी बात यहां तक की एकदम बढ़िया से, शाबाश। और नितिन अग्रवाल कुछ नहीं है। एनआईए के डीजी कौन है? राख कर देते हैं टेररिस्ट को, तो राकेश अग्रवाल। बस मेरे भाई ये था आपका सारा का सारा, पूरा का पूरा कौन क्या है वर्तमान में। बहुत बढ़िया से आपने देखा। इसकी पूरी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और टेलीग्राम पे इसका एक क्विज भी आपको कराएंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां आकर के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसकी फ्री पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा? क्या आपको सब कुछ क्लास में याद हुआ? ये जरूर बताना, क्योंकि यार ना कोशिश हमारी रहती है कि आपके लिए ना लोड ना बढ़ाया जाए, खाली नाम की लिस्ट ना दे, क्योंकि वो तो किसी भी किताब में मिल जाएगी। हेल्प करें कि बच्चे को याद हो पाए, तो इसी दिशा में हमारा थोड़ा प्रयास रहता है। अगर उस प्रयास में हम सफल हुए हों तो उसके लिए जरूर से नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन आंसर कर पाए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।